Okay, ji, Assalamualaikum. It's me, Awais, and you are watching my channel, The Spike Hunters. Today, the date is 21st of May, and the time right now is 7:42 p.m. Right now, मुझे एक ट्रेड नज़र आई थी और आई वाज ऑन अ लैपटॉप, तो मैंने कहा क्यों ना इसको एग्जीक्यूट किया जाए और अभी आप लोगों के सामने हूँ. इंडिकेशन वाज हियर, मैंने कोई ट्रेड नहीं दी एंड नाउ आई एम गोइंग इन विद दिस थिंग. और मैं इसमें तीन ट्रेड्स डालूँगा 10 लॉट्स की, और हम बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें स्पाइक आए. एंड ऑन द बिहाफ ऑफ 15 मिनट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस थिंग टू बी ड्रॉ फ्रॉम हेयर और ईदर फ्रॉम हेयर, बट इतनी ऊपर नहीं जाना चाहिए इसको. दिस पॉइंट, द पॉइंट एट 5754, यहाँ पे इसको नहीं जाना चाहिए. इससे पहले इसको स्पाइक दे देनी चाहिए. हाँ जी, यहाँ से इसको गिरना चाहिए. एंड आई वांट दिस मार्केट टू कम हेयर. और अभी राइट नाउ वी आर -18. हमने तीन ऑर्डर्स डाले हैं 10 लॉट्स के ऑन क्रैश 1000. और थोड़ी देर पहले मैंने आपके बूम 1000 को काफ़ी निचोड़ा है. स्टिल माई ट्रेड इज़ ओपन फ्रॉम हेयर और ये जा रही है मार्केट, बिकॉज आई टोल्ड यू लास्ट नाइट कि मार्केट कैन ईदर गो फॉर दिस लो. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, उसने उसको टैग किया एंड इट गिव्स मी अ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एंड आई प्लेस एन ऑर्डर. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस हाई टू बी टैग. यहाँ से मार्केट अगर दोबारा आती है 4 आवर की कैंडल, लेट्स सपोज चेंज होता है, ये 4 आवर ग्रीन क्लोज हो एंड देन उसके बाद नेक्स्ट कैंडल कैन कम हेयर, वो इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करे. और ईदर सम टाइम अगर इस फेयर वैल्यू गैप को विद द फेयर वैल्यू गैप इट ब्रोक, तो उसके बाद ये अगर इसको ब्रेक कर देती है विद द फेयर वैल्यू गैप, इट विल नॉट गोना कम हेयर. देन आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइस विल गो फॉर दिस हाई फर्स्ट. सो इसको मैंने भी एग्जीक्यूशन में छोड़ा हुआ बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस शुड टैग दिस. इसके ऊपर क्लोजिंग मिले तो हम इसको समझेंगे और इसके बाद फिर इसको समझेंगे. और अगर ये मूव पकड़ा गया यहाँ से, अगर हमने जाने दिया, तो आप वीकली टाइम फ्रेम को देख लें. वीकली मार्केट ने लो स्वीप किया है एंड आई वांट दिस ग्रीन कैंडल, दिस कैंडल शुड बी ग्रीन. अगर उससे पीछे देखें तो मार्केट पीछे काफ़ी चीज़ें छोड़ के आया हुआ है, बट दिस ऑर्डर फ्लो, कंप्लीट ऑर्डर फ्लो, इस ऑर्डर फ्लो में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट काफ़ी नीचे आ चुकी है. अगर मंथली चार्ट देखें तो ड्रॉप अच्छा खासा उसने वो किया. ओके, सो राइट नाउ वो क्रैश ने आई गेस थोड़ी सी स्पाइक दी है. लेट्स सी क्या किया है उसने. आई जस्ट वांटेड टू सी. हाँ जी, इट जस्ट स्पाइक, अ लिटिल स्पाइक, छोटी सी स्पाइक, बट मैं इसको चाहता हूँ ये और स्पाइक को बड़ा करे. एंड राइट नाउ 37 वी आर अप, राइट. और अगर 15 मिनट को देखा जाए तो वेयर आर वी. 15 मिनट के मुताबिक अगर मेरे पास टाइम है, लाइक राइट नाउ 7:45, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस प्राइस दिस ट्रेड टिल 7:50 और 7:51 इज़ माई स्टॉप लॉस, क्योंकि ऑन द बिहाफ ऑफ 15 मिनट आई टुक दिस ट्रेड एंड 45 इट क्लोज्ड. तो छोटी सी स्पाइक आई है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्पाइक अगेन. यहाँ से बड़ी स्पाइक को आई हैव एन एक्सपेक्टेशंस कि यहाँ से ये ड्रॉप हो. और 5 मिनट को देखें तो अगर थोड़ा सा मैं जूम इन करूँ इसको, तो मार्केट शुड ड्रॉप फ्रॉम हेयर. अगर इसे ऊपर क्लोज करती है तो थोड़ा सा चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, बट ये है कि फिर मार्केट कैन ईदर गो फॉर 5754, बट आई वांट दिस थिंग टू ड्रॉप फ्रॉम हेयर. यहाँ पे 2 से 3 कैंडलों के अंदर इट शुड ड्रॉप और एक बड़ी कैंडल बनाए. और आई वांट दिस कैंडल टू बी, यहाँ से इतनी बड़ी तो नहीं बनाएगा, लाइक 25 तक तो पॉसिबिलिटी नहीं है, एटलीस्ट 10 दानों तक यहाँ तक इसको आनी चाहिए. लाइक राइट नाउ 44, एटलीस्ट इट शुड कम एट 34. 34 तक इसको आना चाहिए मेरे ख्याल से. यहाँ तक की कैंडल एक स्पाइक दे, देन उसके बाद विल गोना सी कि हाँ इसको हमने ओपन रखना है क्लोज. राइट नाउ अभी मैं जो एक्सपेक्टेशन समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि इससे नेक्स्ट कैंडल में इट शुड गिव अस अ स्पाइक. और अगर इसने स्पाइक दी तो देन हम इसको ओपन रहने देंगे, राइट. सो वी आर स्टिल ऑन. अभी देखते हैं नेक्स्ट मिनट जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, और उसमें इसको स्पाइक देनी चाहिए. लेट्स सी. ऑन द बिहाफ ऑफ माई इंडिकेटर, येस, मैंने क्यों नहीं ट्रेड ली जब इंडिकेशन आया था. दिस ये भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा. मैंने ट्रेड इसलिए नहीं ली कि ट्रेंड वॉज बुलिश. इस बुलिश ट्रेंड में यूजुअली ये जब मूव इसने उठाया और इंडिकेशन यहाँ पे कहीं आई, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है इस ऑर्डर फ्लो के अंदर लाजमी घुसेगी, या तो इस हाई से ड्रॉप होगी या इस हाई से.
और वही हुआ। और कुछ चीज़ें होती हैं वो वक्त के साथ साथ आपको समझ आती हैं। द पीपल हु स्टार्ट प्लेसिंग द ऑर्डर्स हियर, ये आप लोगों के काफ़ी ऑर्डर्स लग चुके होंगे, लेकिन ये है कि इसको देखकर प्ले किया करें। क्रैश है और आपको पता है कि नॉर्मल ड्रॉप जो अकर होता है 1000 टेक्स वाला सिलसिला है, 1000 और क्रैश 1000 एंड बूम 1000 नॉर्मली गिव्स यू अ वेरी हार्ड टाइम सम टाइम। तो इसलिए जिन लोगों ने प्लेस किए हुए थे यहाँ पे ट्रेड्स, वो अभी आई थिंक दे शुड वेट, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस को ड्रॉप होना चाहिए। अगर हम 4 आवर को देखें, 4 आवर पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप से 2 दफ़ा ड्रॉप हुई है। अब इसको बड़ी ड्रॉप आना चाहिए, क्योंकि मार्केट हैवन टुक दिस लेवल। अगर मार्केट ये लेवल लेकर जा रही होती, दिस वन, तो मैं एक्सपेक्ट कर भी सकता था कि मार्केट कैन go higher for this high, either it can go for this high as well, but मेरे हिसाब से इस चीज़ को लिए बिना, इस लो को और इस शेडो को टैग किए बिना, रीफिल किए बिना इसको नहीं ऊपर जाना चाहिए। इट शुड collapse, इसको यहाँ से गिरना चाहिए और अच्छा गिरना चाहिए। अब यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस शुड ड्रॉप, और अगर अभी ना गिरा तो फिर ये आपको थोड़ा सा ऊपर जाके डाइवर्जेंस क्रिएट कर सकता है। हाँ, डाइवर्जेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एज विद RSI के साथ। आप डाइवर्जन कंपेयर कर सकते हो। अगर आपको बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस का थोड़ा सा आइडिया ऑन अ 1 मिनट चार्ट, अगर प्राइस ओवर बॉट हो चुकी है या ओवर सोल्ड हो चुकी है, तो देन यू विल सी द डाइवर्जेंस आफ्टर स्पाइक। Divergence after a spike worked. अगर let's suppose market drop और जो momentum है RSI का या MACD का, people are using a lot of things for MACD and different ratios को use कर रहे होते हैं। Normally I use 14 RSI to see the divergence। तो अगर डाइवर्जेंस आ रही हैं, बन रही हैं, तो देन आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। और अगर नहीं है डाइवर्जेंस तो हाँ, डाइवर्जेंस में कभी कभार बहुत लंबा ले जाता है, इसलिए देखकर इसमें सिर्फ आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। पैसे की तरफ ना जाएं, नुकसान की तरफ जाएं कि नुकसान को कैसे कम रखना है। अगर जितना आप नुकसान को कम रखेंगे उतना यू विल बी गुड। सो नाउ द प्राइस इज़ एट दिस लेवल। होल्ड ऑन, यहाँ से ड्रॉप हुआ मार्केट एंड एज आई सेड मार्केट को यहाँ तक आना था, एंड राइट नाउ वी आर $263 अप। और ये मैंने निशान इसीलिए लगाया था कि मार्केट को एटलीस्ट 34 तक आना चाहिए, एंड 262 वी जस्ट अर्न, राइट। तो इस तरह हम नॉर्मली ट्रेडिंग करते हैं। एंड द लाइव एग्जीक्यूशन 750 इज़ द टाइम राइट नाउ। और एक और ड्रॉप हो गया। नाउ वी आर 503 अप, राइट। और मैंने आपको बताया था कि इस लेवल को ऑलमोस्ट टच करने आएगा, सो वी डिड इट। उसको पहले टच किया है, सेकंड कैंडल इट गिव अस लाइक दिस। So in like 15 minutes or 10 minutes, we just made a hell of a amount. 750 I told you, वहाँ तक मैं इंतज़ार करूँगा, otherwise I'm gonna close this trade, but it gives us a very good amount of money, right? So मैं clients के order उस तरह close कर लूँ, then उसके बाद हम उसके order close करते हैं। I'm gonna wait one more candle और उसके बाद I'm gonna सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी, इस वजह से थोड़ा सा रुक गया था। और राइट नाउ वी आर 510, वी आर अप $510 वी जस्ट मेड इन लाइक 8 to 10 मिनट्स। और मैंने कहा फटाफट आप लोगों को एक अच्छी सी वीडियो देते हैं जिसमें थोड़े पैसे बनाना आपको दिखाएं कि हाउ थिंग्स वर्क। अब नॉर्मली अगर मार्केट इधर आती है तो मार्केट कैन होल्ड, इट कैन गो अप, देन इट विल। मैंने आपको बताया मेरा टेक प्रॉफिट जो है लाइक TP, इट्स बेसिकली दिस एरो। इस तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ स्पाइक। अगर मूव काफ़ी ऊपर चला जाता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट इधर आए, पर मैं पार्शल्स ले लेता हूँ। पार्शल्स बहुत ज़रूरी हैं, लिया करें। अगर मोमेंटम बेयरिश है तो देन यू कैन होल्ड, अदरवाइज बस दो स्पाइक्स का वेट करें, एक स्पाइक का वेट करें, 2 कैंडल वेट करें एंड देन क्लोज इट। थोड़ा थोड़ा करके अगर इफ़ यू पीपल कीप वर्किंग ऑन, तो इंशाल्लाह यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। Okay, now I'm closing all of these, right, and close all sell positions. Okay, so that's enough. $500 is more than enough in like 10 minutes. तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैंने कहा आप लोगों को जाते जाते एक वीडियो बनाते हुए जाऊँ,
बिकॉज मुझे एक सेटअप नज़र आया था एंड आई वाज ऑन अ लैपटॉप, तो मैंने कहा आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके दिखाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ समबडी वांट्स टू हैव दिस इंडिकेटर जो मैंने बनाया है और इस पर काम करना है या साथ ट्रेडिंग करनी है तो मोस्ट वेलकम, आप टेलीग्राम पर रब्ता करें। और $200 का आई एम सेलिंग दिस इंडिकेटर, ठीक है, सिंथेटिक मार्केट का इंडिकेटर है। बाकी मैंने किसी मार्केट पे ऐसा उस तरह चेक नहीं किया, हाँ कुछ चीज़ों पे चेक किया लेकिन वहाँ पे स्पाइक्स नहीं आती। मूव को आप कैरी ऑन कर सकते हो ऑन द बिहाफ ऑफ 15 मिनट्स या 5 मिनट के हिसाब से। व्हेनेवर यू गेट दिस इंडिकेशन आप उस पर ट्राई कर सकते हो विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस, लेकिन उसमें स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो आई मस्ट से कि आपको स्ट्रक्चर की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जो कहता है कि हाँ यार ये इट्स अ पीस ऑफ पीनट, इट्स नॉट अ पीस ऑफ पीनट कि आराम से आप पैसे कमा सकते हो। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द मार्केट, बट इसमें यही बात है जो मैंने 7-8 साल में सीखी है, वो यही है कि स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर लॉस। भाई जो बंदा अपना एक्सेप्ट करता है लॉस, ही इज़ सक्सेसफुल। अगर जो नहीं करता भाई, आप हमेशा पैसे डुबाओगे। इसी स्ट्रेट सी बात है भाई। मैं यहाँ पे कोई वो नहीं करने आता हूँ कि हाँ जी मुझे कोई पब्लिसिटी चाहिए या मैं किसी की कोई फॉलोअर्स के नीड से आता हूँ। आई जस्ट वांट टू मेक अ कम्युनिटी जहाँ पे मिलकर पैसे कमाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये देखना चाहता था कि हाँ यार मैं खुद भी पैसे कोई बना सकता हूँ या नहीं। जब मुझे पता लग गया कि हाँ यार वाकई इट वर्क्स, तो मैंने कहा नाउ आई शुड स्प्रेड इट टू द पीपल, लोगों को दूँ। और दिल तो नहीं किया स्टार्ट में पहले कि लोगों को दिया जाए, क्योंकि लोगों ने कभी हमें भी कोई सही चीज़ दी नहीं। लेकिन मैंने कहा यार फिर हम में और उनमें फ़र्क क्या रहेगा, तो फिर आई जस्ट डिड इट। और मैं आप लोगों को शेयरिंग इट दिस इंडिकेटर आपके सामने ही है सारा कुछ। मैं लाइव करता हूँ, एग्जीक्यूशन दिखाता हूँ। मैं कोई ये नहीं बोलता हूँ कि हाँ यार ये स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी देयर आर प्लेंटी ऑफ स्ट्रैटेजीज। हर किसी को ट्रेडिंग को एक सिंपल सी बात समझ लें, द पीपल हु आर लिसनिंग। ट्रेडिंग इज़ बेसिकली तजारत। तजारत क्या है कि यू बाय समथिंग चीप एंड यू सेल समथिंग एक्सपेंसिव, ठीक है। हाँ ये सेलिंग थिंग इज़ समथिंग डिफरेंट। ये इसको आप थोड़ा सा कहते हो कि सेल का क्या है, आप यू जस्ट बाय समथिंग एट अ सेलिंग पॉइंट और उसको सेल पे प्रॉफिट कमा रहे हो। हाँ ये इस पर क्वेश्चन मार्क्स बहुत से खड़े होते हैं, बट ये है कि अनफॉर्चुनेट वी आर डूइंग इट। और बाकी ये है कि आपने अपना से पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। कोई भी लल्लू पंजू सी स्ट्रैटेजी ले लो, उसको बार बार ट्राई करो। उसको ये ट्राई करते करते यू विल गेट समथिंग ऐसा कि जिसको आप यूज़ करोगे और यू कैन अर्न मनी। सो दिस इज़ अ प्रॉपर वे टू डू दैट। तो बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप सबसे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और बाकी 200 प्राइस है इस इंडिकेटर की, और इस इंडिकेटर की कोई हिडन चार्जेस नहीं है। सिंपल आपको दूंगा, आपने अपने लैपटॉप्स पे लगाना है। हाँ ये लैपटॉप्स पे लगता है, मोबाइल्स पे नहीं लगता। नोटिफिकेशन पुश नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे आप तो आपको मैसेज फ़ोन पे आ जाएगा। जहाँ मर्जी आप हैं आपको मैसेज आएगा, यू कैन प्लेस ट्रेड, और उसके बिहाफ पे आप इसको ऑन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपना ख्याल रखें एंड लव यू गाइस।